नमस्कार। नैतिक शिक्षा की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 10 अहिंसा को पढ़ाकर समझाया था और उसके प्रश्नोत्तर पूरे कराए थे। आज हम पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? वेद, उपनिषद, गीता, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यात प्रकाश और इसी प्रकार के अन्य ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना, प्रतिदिन उन पर विचार करना, यह स्वाध्याय है। थोड़ा पढ़ो या अधिक पढ़ो अवश्य। आजकल तो लोग प्रातःकाल समाचार पत्रों को लेकर बैठ जाते हैं। समाचार पत्रों को भी समाज और संसार को जानने के लिए पढ़ना चाहिए, परंतु स्वाध्याय का वास्तविक अर्थात सच्चा अर्थ उन ग्रंथों का पाठ करना है जो संतों, महात्माओं, ऋषियों और योगियों के लिखे हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अच्छे ग्रंथों का पाठ करता है उसे उतना ही पुण्य मिलता है जितना कोई व्यक्ति धन, अन्न, हीरे, सोने, मोती और पशुओं से भरी हुई सारी पृथ्वी को दान करके प्राप्त करता है। अब देखिए, इस पाठ में महात्मा हंसराज जी के बारे में बताया गया है। महात्मा हंसराज जी के जीवन की एक घटना है। उन्होंने डीएवी कॉलेज के लिए अपना जीवन दान दे दिया था, अर्थात वे डीएवी की अवैतनिक सेवा करते थे। बड़े भाई मुल्कराज जी उन्हें 40 रुपये मासिक देते थे। वे उस पर निर्वाह अर्थात गुजारा करते थे। एक बार बड़े भाई अप्रसन्न हो गए। उन्होंने सहायता के रुपए देना बंद कर दिया। महात्मा जी के पास कोई पूंजी या धन दौलत तो थी नहीं, घर में भी कुछ नहीं था, केवल 6 आने थे उनके पास। घर में खाने को भी नहीं था। 3 दिन इसी प्रकार बीत गए। पत्रों अर्थात समाचार पत्रों में उन दिनों उनके विरुद्ध लेख छप रहे थे। घबराकर उन्होंने सोचा, मैं यह कौन से मार्ग पर चल रहा हूँ? इसमें दुख ही दुख है, सुख का नाम भी नहीं। तब इसे छोड़ क्यों न दूँ? इस विचार के उत्पन्न होते ही घबराहट के साथ अपने छोटे से कमरे में टहलने लगे। इधर से उधर, उधर से इधर, चैन नहीं। मछली जैसे पानी के बिना तड़पती है, ऐसे ही उनका दिल तड़प रहा था। तभी वे अपने कमरे में रखी उस अलमारी के पास पहुंच गए जिसमें पुस्तकें रखी थीं। जैसे ही एक पुस्तक को निकालकर उसका एक पृष्ठ खोला, वहां लिखा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बच्चों, यह गीता की पंक्ति है जिसमें बताया गया है, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर ही है, फलों पर बिल्कुल नहीं। इन शब्दों को पढ़ते ही उनकी घबराहट दूर हो गई। ऐसा अनुभव हुआ जैसे सच्चा और सीधा रास्ता मिल गया हो। ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई सामने खड़ा कहता हो, अरे भाई, तू घबरा क्यों गया? तेरा कर्म केवल कर्म करना है, उसके फल की चिंता करना नहीं। फल को भगवान पर छोड़ दो, आगे बढ़ो। इसके पश्चात फिर कभी उन्हें डगमगाना नहीं पड़ा, फिर कभी बेचैनी नहीं आई। यह है स्वाध्याय का फल। किंतु यह स्वाध्याय का केवल एक अर्थ है, अर्थात स्वाध्याय के 2 अर्थ होते हैं। दूसरा अर्थ है अपने आप को पढ़ना, अपने आप को देखना कि यह जो अपना आपा है, यह ऊपर चला जा रहा है या नीचे गिर रहा है, अर्थात इसकी उन्नति हो रही है या अवनति, शुद्ध और पवित्र हो रहा है या गंदा और मलिन। परंतु यह अपना आपा क्या है? यह स्थूल शरीर नहीं जिसे हम प्रतिदिन मांजते हैं और जो अंत में राख हो जाता है। यह अपना आपा अत्यंत सूक्ष्म अर्थात छोटा है। यही सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि और संस्कारों को लेकर हमारी आत्मा के साथ रहता है। इस सूक्ष्म शरीर को, मन, बुद्धि और संस्कारों को प्रतिदिन देखो। जैसे कोई पुस्तक पढ़ता है वैसे प्रतिदिन पढ़ो। देखो कि इसमें कोई मैल तो नहीं आ गया, कोई गंदा विचार तो नहीं आ गया, पुराना मैल कम हुआ अथवा नहीं, कोई शुभ विचार आया या नहीं, कोई नई रोशनी जागी या नहीं। यह है स्वाध्याय का
दूसरा अर्थ, यदि मैल बढ़ गया, कोई शुद्ध विचार नहीं आया तो संभलो। सूक्ष्म शरीर को अर्थात अपने मन को जो प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन देखता है, वह कभी न कभी संभलता अवश्य है, और जब संभल जाता है तो ऊंचा उठता चला जाता है, अर्थात उसकी उन्नति होती जाती है। तो बच्चों, अभी आपने इस पाठ को पढ़ा, अब इसके शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर आदि अभ्यास कार्य को भी समझ लीजिए। अब इस पाठ के शब्द अर्थ। स्वाध्याय अच्छी पुस्तकों का अध्ययन। वास्तविक सही या सच्चा, प्रतिदिन रोजाना, निर्वाह गुजारा, अप्रसन्न नाराज, पूंजी धन दौलत, विरुद्ध खिलाफ, स्थूल नश्वर या नष्ट होने वाला, अत्यंत बहुत अधिक, सूक्ष्म छोटा, शुभ विचार अच्छा विचार। अब अभ्यास प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, स्वाध्याय का क्या अर्थ है? उत्तर, वेद, उपनिषद, गीता और सत्यात प्रकाश जैसे पवित्र ग्रंथों को प्रतिदिन पढ़ना और उन पर विचार करना स्वाध्याय कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, महात्मा हंसराज जी क्यों घबरा गए थे? उत्तर, महात्मा हंसराज बिना वेतन लिए डीएवी की सेवा करते थे। उनका गुजारा बड़े भाई मुल्कराज जी द्वारा दिए गए 40 रुपयों से होता था। एक बार बड़े भाई ने नाराज होकर उन्हें रुपए देना बंद कर दिया। घर में खाने को कुछ नहीं था। पत्रों अर्थात समाचार पत्रों में भी उनके विरुद्ध लेख छप रहे थे, इसलिए वे घबरा गए। प्रश्न नंबर 3, गीता पुस्तक की किस पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई? उत्तर, गीता पुस्तक की कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका कर्म करने में ही अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं, नामक पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई। प्रश्न नंबर 4, अपने आप को पढ़ने का क्या अभिप्राय या अर्थ है? उत्तर, अपने आप को पढ़ने का अर्थ है कि अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को प्रतिदिन देखना कि इनमें कोई बुरा विचार तो नहीं आ गया और कोई शुभ विचार आया या नहीं। तो बच्चों, अभी मैंने आपको ये प्रश्न उत्तर समझाकर पूरे कराए हैं। अगली वीडियो में पाठ 12 सत्संग का प्रभाव को पढ़ेंगे और उसके प्रश्नोत्तर आदि अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। धन्यवाद।